नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो मसालों पर चिंता के बाद अब दूध से लेकर फल सब्जियां और चावल सहित इन प्रोडक्ट्स पर FSSAI की नजर, होगा क्वालिटी चेक। खाद्य नियामक जो है FSSAI उसने भारत में बाजारों में बेचे जाने वाले जो फोर्टिफाइड चावल, डेयरी प्रोडक्ट्स और मसाले जैसे अन्य खाद्य पदार्थों की निगरानी करने की योजना बनाई है। दरअसल ब्रांडेड मसालों के मानदंडों में कथित उल्लंघन की जांच शुरू करने के बाद ये नया कदम जो है FSSAI की ओर से उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फल, सब्जियां, मछली उत्पादों और मसालों और इसके अलावा जड़ी बूटियां, पोषक तत्वों से संबंधित किए गए चावल और दूध और इसके अलावा दूध उत्पादों में जो है खाद्य पदार्थों की जो निगरानी जो है इसके ऊपर योजना जो है वो बना रही है। सिंगापुर और हांगकांग ने क्वालिटी से जुड़े चिंताओं जो है वो जताई थी, जिसको देखते हुए FSSAI पहले से ही जो है देश भर से MDH और एवरेज सहित सभी ब्रांड के मसालों के जो यहाँ पर नमूने जो है वो ले रहा है। वह एक सूत्र ने जो है कहा था कि मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए FSSAI जो है वो बाजार में MDH और एवरेज समेत सभी ब्रांड के मसालों के नमूना ले रहा है, ताकि ये जांचा जा सके कि वह FSSAI के द्वारा मानदंडों को पूरा करते हैं या नहीं। बस सूत्रों ने कहा कि FSSAI एक्सपोर्ट वाले मसालों की क्वालिटी को कंट्रोल जो है वो नहीं करता है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी देखिए, अब EPFO देगा 50,000 रुपये का बोनस। नौकरी पेशेवर लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो है EPFO, उसने एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल EPFO ने जो ऐलान किया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति अगर EPFO की कुछ शर्तों का अगर पालन करता है तो उसे 50,000 रुपये का बोनस दिया जाएगा। बता दें आपको कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO भारत में कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ ग्राहकों को एक व्यवस्थित रिटायर्ड सेविंग स्कीम प्रदान करता है जो नौकरी के बाद वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करता है। लेकिन EPFO के कुछ नियम ऐसे हैं जिनके बारे में सब्सक्राइबर को सारी थी पता हो। इन नियमों का एक जो लॉयलिटी जो है वो यहाँ पर कम बेनिफिट्स है, जिसमें आप कर्मचारी को 50,000 रुपये का सीधा फ़ायदा मिलेगा। लॉयलिटी जो यहाँ पर एक कम लाइफ से बेनिफिट्स जो है उसमें मिलेगा। दरअसल PF खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वह नौकरी बदलने के बाद उसी PF खाते में योगदान जारी रखें जो आपने शुरू किया है, यानी लगातार अपने जो PF खाता जो है उसको चेंज ना करें। अगर आप मान लीजिए एक जगह नौकरी कर रहे हैं, वहाँ आपका PF खाता है, इसके बाद दूसरी जगह जाने के बाद आप दूसरा खाता बनाते हैं, तो ऐसे में जो ये लाभ नहीं मिलेगा। आपको लगातार 20 वर्षों तक एक ही खाते में योगदान के बाद जो है लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट्स लाभ का प्राप्त करने का मौका मिलेगा और 50,000 रुपये जो है इसमें आपको जो है मिल सकते हैं। दरअसल कुछ समय पहले CBDT ने उन खाताधारकों को लॉयल्टी कम लाइफ जो पॉलिसी जो है मतलब लॉयल्टी कम लाइफ का लाभ देने की सिफारिश की है, जिन्होंने 20 वर्ष तक अपने PF खाते में लगातार योगदान किया है। केंद्र सरकार ने इस कार्यक्रम को मंजूरी भी दे दी है। जिन सब्सक्राइबर ने 20 साल तक नियमित योगदान किया उन्हें 50,000 रुपये का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो चुनाव के बाद बढ़ सकता है आपका मोबाइल का खर्च, टेलीकॉम कंपनियां महंगे करेगी टैरिफ। BOFA जो भोपाल सिक्योरिटीज जो है उसकी एक रिपोर्ट के अनुसार इस साल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद 4 जून से भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में टैरिफ में 20 से 25% तक बढ़ोतरी हो सकती है। पहले अनुमानों में केवल 10 से 15% की वृद्धि की उम्मीद थी, लेकिन रिपोर्ट में अभी यहाँ पर जो भोपाल की रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इससे कंपनियों का कैश फ्लो जो है उसमें सुधार होगा और वह हाई मार्जिन वाले ब्रॉडबैंड और डेटा सेवाओं को बढ़ावा दे सकेगी। दरअसल भोपाल के अनुसार दूरसंचार कंपनियां द्वारा टैरिफ में 20 से 25% की बढ़ोतरी के बाद अब उपभोक्ता इसी वृद्धि के हिसाब से ढल जाएंगे, तो भारतीय टेलीकॉम कंपनियां 5G में निवेश की भरपाई के लिए 1 साल के भीतर कीमतें जो है बढ़ा सकती है। दरअसल टेलीकॉम कंपनियां अभी भी भारत बाजार में जो है कई यहाँ पर भारतीय बाजार जो इसमें कोई भी हलचल नहीं मचा रही है, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो रील्स जो है रील की जो टेलीकॉम ब्रांच रिलायंस जियो जो है जल्दी IPO लाने का यहाँ पर प्लान भी कर रही है। इसकी चर्चा जो है अभी बाजार में चल रही है कि IPO जो है वो रील लेकर आने वाला है। जैसे कि रील मैनेजमेंट ने पहले संकेत दिया था, ये कदम बाजार को काफ़ी प्रभावित कर सकता है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि रिलायंस जियो का IPO दूरसंचार क्षेत्र में एक अहम इवेंट हो सकता है, जिस पर यहाँ पर निश्चित रूप से नज़र रखनी चाहिए। भोपाल सिक्योरिटीज़ के विश्लेषक टेलीकॉम कंपनी द्वारा कीमतें बढ़ाने के बारे में
आशावादी उन्हें लगता है कि सभी कंपनियां इसमें शामिल होगी क्योंकि इसमें विकल्प और डेटा सेवाओं की लोकप्रियता के कारण उपभोक्ता 20 से 25% की बढ़ोतरी संभाल सकते हैं। उनका अनुमान है कि 4 जून के चुनाव रिजल्ट के बाद कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। संभवतः अगला कुछ हफ्तों में जो है यहाँ पर ये बढ़ोतरी हो सकती है। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो आयुष्मान कार्ड को ले बड़ी खबर देखिए। आयुष्मान कार्ड को लेकर फ्री में 24 घंटों में बन जाएगा आपका आयुष्मान कार्ड। घर बैठे ही फोन से हो जाएगा काम। देश में करीब 40 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है। यदि आपके पास भी आयुष्मान कार्ड है तो संबंधित अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का आपको फ्री में इलाज का जो है वो इलाज मिल सकता है। दरअसल बढ़ती महंगाई और मेडिकल खर्चों के बीच आयुष्मान कार्ड किसी बड़े हथियार से कम नहीं है। हालांकि सभी लोग जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा सकते। यदि आप आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए काम की है। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकेंगे। दरअसल आयुष्मान कार्ड के लिए एक लिस्ट होती है। यदि लिस्ट में आपका नाम होता है तो आप कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बिहार जैसे राज्यों में राशन कार्ड के जरिए आयुष्मान कार्ड बन रहा है। यदि आपके पास राशन कार्ड है या राशन कार्ड में आपका नाम है तो आयुष्मान कार्ड महज 24 घंटों में आप बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो है beneficiary.nha.gov.in वेबसाइट पर जाकर बेनिफिशियरी लॉगिन बेनिफिशियरी सिलेक्ट करके मोबाइल नंबर डालकर आपको चेक करना होगा। फिर वेरीफाई क्लिक करने के बाद OTP आपके पास आएगा, कैप्चा कोड करके इसके बाद में आपको लॉगिन करना होगा। बस स्कीम PMGAY का चयन करें। फिर आपको जो है अपने राज्य वगैरह जिला वगैरह का नाम देखना होगा। उसके बाद जिले का नाम चयन करने के बाद आधार नंबर का चयन करो, फिर आधार नंबर डालें। इसके बाद जो है सामने एक लिस्ट खुल जाएगी, इसमें अपना नाम चुने और वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़े। उसके बाद फ़ोटो अपलोड आपको करनी होगी। फ़ोटो मोबाइल या लैपटॉप से क्लिक आपको करनी होगी। फिर OTP पिन जैसी जानकारी आपको देनी होगी। उसके बाद जो है आसानी से आपका कार्ड का जो वेरिफिकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा।